ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है, और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किए बाकू क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर श्री गिरिराज जी में गोविंददास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते हुए जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने। यहां पर हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी, बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है, ठाकुर जी सब गोविंददास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पे। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंददास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंददास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे, और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंददास जी बोले ठीक है। अब गोविंददास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में, कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी, और वहां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंददास दूर तो आवे को। लेकिन गोविंददास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। गोविंददास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं से गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंददास जी तो ऐसे सूंगे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी की चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा है जाए। तो वैसे ही चरणन को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंददास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतनो महावर लगा दें गुसाई जी, ऊपर तो इतनो इत्र लगा दें पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए। जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ो आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए। ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंददास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंददास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंददास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और देखूं नेक बाहर आ जाऊं, सो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंददास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंददास जी ने बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, बोले अब तो ढूंढ ले मुंह, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंददास जी बोले इतनी देर गई ठाकुर जी आए नहीं,
इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी भाई भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले, जय जय कहा भयो, आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहो द्वार पे खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितनो डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गुसाई जी बोले, गोविंदास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गुसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गुसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले, सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है। महाराज उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान करेंगे, तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो कौ देना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो कौ देना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नेकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नेकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। तो पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की सुंदर भागवत की रस चर्चा को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो। ऐसी भागवत की कथा है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का गाया गया। इन तीनों श्लोकों के बाद हम भागवत जी के मंगलाचरण को प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय।